Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अगस्त मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द बैंक इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। तो किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया प्रपोजल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ बैंक इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस? वो रहेगा फिनो पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया दो नए कटिंग एज पेमेंट डिवाइसेस, जो कि है पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स। जब भी आप किसी शॉप पे पेमेंट करने जाते हैं तो आप वहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब आप पेमेंट भी करते हैं ना, तो उसमें से आवाज़ आती है कि दिस एंड दिस अमाउंट हैज़ बिन पेड। तो वो किसका डिवाइस होता है, किस कंपनी का? पेटीएम का। तो आपने देखा होगा वो पेटीएम के डिवाइसेस को आप देखते हैं, पेमेंट करते हैं, तो उससे हमेशा आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन की भी कॉल आती है। ठीक, तो पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स किसके हैं? पेटीएम के। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज किया एक सर्कुलर स्टेटिंग दैट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन शुड सेटअप अ कॉमन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल? ओडीआर पोर्टल सेटअप करने के लिए अभी पूछा गया कि किस रेगुलेटरी बॉडी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलीज किया एक सर्कुलर स्टेटिंग कि MIIs मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस इनको एक कॉमन ओडीआर पोर्टल, जो कि आपका है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल सेटअप करने की बात की गई। तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने ये बोला? तो ये रहेगी आपकी सेबी। करेक्ट। एंड ये बेसिकली किस लिए होगा कि आपकी जो भी ऑनलाइन प्रॉब्लम्स है ना, उनको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक। एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे कि आपकी लिस्टेड कंपनीज हो गई, इंटरमीडिएटरीज हो गई, रेगुलेटेड एंटिटीज हो गई, शुड एनरोल इन अ पर्टिकुलर पोर्टल। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने होस्ट किया फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम को? तो कर्नाटका बैंक के द्वारा होस्ट किया गया फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम। राइट, याद रखेंगे कर्नाटका बैंक, आई रिपीट नॉट कोटक महिंद्रा बैंक, कर्नाटका बैंक, बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, इनके द्वारा होस्ट किया गया पहला एडिशन ऑफ KBL FinOne। ये एक फिनटेक ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, बैंगलोर कर्नाटका में हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स है ना, उनको यहाँ पर सामने लाना, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड कराना, ताकि नए नए सॉल्यूशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई सर्विसेज सामने आ सके। नेक्स्ट, नेम द फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद द NPCI टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स। तो किस फिनटेक कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स? वो रहेगा क्रेड। ठीक है, क्रेड ये बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड एक फिनटेक कंपनी है। इनका जो लॉन्च की गई थी ना, जिस थीम पे बेस्ड लॉन्च की गई थी, वो थी क्रेडिट कार्ड पेमेंट। बट फिर लेटर ऑन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आप UPI से पेमेंट भी कर सकते हैं। यहीं पर हम देख रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आपको कैशबैक वगैरह काफ़ी सारी डील्स भी मिलती हैं। फिर यहीं पे देख रहे हैं आप शॉपिंग भी ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो क्रेड ने लॉन्च किया
अभी रिसेंटली एनपीसीआई के साथ मिलके रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स को, करेक्ट। एंड करंटली क्रेड इज द 4th मोस्ट प्रेफर्ड यूपीआई एप्लीकेशन। नेक्स्ट, आरबीआई सैंक्शन द स्कीम ऑफ अमालगेशन ऑफ नवानिर्मन कोऑपरेटिव बैंक विद राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। और ये दोनों कोऑपरेटिव अर्बन बैंक कहाँ के हैं? हैदराबाद, तेलंगाना बेस्ड ये आपके दोनों कोऑपरेटिव बैंक रहेंगे, ठीक है। इनकी अमालगेशन की बात की गई। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया कीवी के साथ टू लॉन्च क्रेडिट ऑन यूपीआई इंटरफेस ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये है एक्सिस बैंक। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है किसके साथ? कीवी के साथ टू लॉन्च क्रेडिट ऑन यूपीआई ऑन रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो पार्टनरशिप है ये ऑफर करेगी कंप्लीट क्रेडिट ऑन यूपीआई फैसिलिटी ऑन द रुपे नेटवर्क। अगला है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने गोल्ड प्लान लॉन्च किया है। गोल्ड क्या है? गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स गोल्ड प्लान। ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी होल्डर्स को विद अ रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। पूछा जा रहा है किस लाइफ इंश्योरेंस ने इसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा है, जो कि है गोल्ड प्लान, जो कि है आपका गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स। ये एक रेगुलर लॉन्ग टर्म इनकम प्लान रहेगा। ये ऑफर करता है प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस जैसे 6 साल, 8 साल, 10 साल, और जो पॉलिसी आप करा सकते हैं 30 साल के लिए, 40 साल के लिए। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो कि पावर किया गया है वीजा के द्वारा। आई रिपीट, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया टाइगर फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय वीजा। तो वो है इंडसइंड बैंक, ठीक है। और इंडसइंड बैंक टाइगर क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड का नाम रहेगा जिसको पावर किया जाएगा वीजा के द्वारा। यहाँ पे काफ़ी सारे वीजा आपके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स होंगे, 6x आपके एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात की गई एंड सो ऑन। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑफ इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेट किया एपीएमआई के साथ, एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके परफॉर्मेंस ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया है एपीएमआई के साथ, ताकि परफॉर्मेंस ऑडिट स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया जा सके फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, सेबी ने अलाउ किया ऑफर फॉर सेल फॉर यूनिट्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड इनविट्स, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सेक्शन 11 पार्ट 1 ऑफ द सेबी एक्ट ऑफ 1992। यहीं पे याद रखेंगे जो रीड्स ऑन करते हैं उनको भी थ्रू दिस ऑफर फॉर सेल मेथड आप स्टॉक एक्सचेंज पे अपने सेल कर पाएंगे रीड्स को भी। एंड ये रीड्स और इन्वेस्ट दोनों एक इन्वेस्टमेंट है ताकि आपकी फ्रैक्शनल ओनरशिप हो सके किसी भी प्रॉपर्टी में, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया और ये रियल एस्टेट हो गया जिसमें आपका कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल आता है। नेक्स्ट, which state has recently received 1,974 crore rupees funding from NABARD अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर 2023-24। तो किस स्टेट ने अभी रिसेंटली रिसीव किया 1,974 करोड़ रुपए की फंडिंग फ्रॉम नाबार्ड अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर 2023-24? वो रहेगी आपकी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान ने रिसीव किया है ये अमाउंट अंडर IRDF। चलिए, जिसमें हम देखेंगे आपके एजुकेशन, हेल्थ में हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इन पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी इंट्रोड्यूस किया CVC फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स। कार्ड वेरिफिकेशन कोड, ये आपने देखा होगा डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के पीछे ये आपका एक कोड होता है, 3 डिजिट का ये कोड होता है, ठीक है। एंड इसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया है किस कंपनी में इनमें से उस कोड की वेरिफिकेशन की जरूरत को हटा दिया है, राइट। हैज इंट्रोड्यूस CVC ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर कस्टमर्स, उसको फ्री कर दिया। अब आपको CVC कार्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, नेम द NBFC जिन्होंने साइन किया $15 मिलियन फंडिंग डील विद स्विस इंपैक्ट इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट EG टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। तो कौन सी NBFC ने यहाँ पे $15 मिलियन की डील साइन करी है? वो है इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, करेक्ट। इन्होंने यहाँ पे $15 मिलियन की ग्रीन फाइनेंसिंग डील साइन करी। एंड जो इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पुणे, महाराष्ट्र में। यहाँ पर आपके सोलर रूफटॉप, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यहाँ पे प्रमोट करने की बात की जाएगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट करने की बात की जाएगी, ठीक। एंड यहाँ पर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, इन्होंने सिडबी के साथ भी यहाँ पे टाई अप किया है फॉर दिस ग्रीन फाइनेंसिंग।
नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स टू प्रोवाइड कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान। तो वो रहेगा बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेक्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ अलॉन्ग विद अदर पार्टनर्स टू प्रोवाइड कार एंड टू व्हीलर इंश्योरेंस प्लान। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू अ बैंकरेंस टाई अप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टू सेल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक बैंकरेंस पैक्ट साइन किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ? वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। एंड यही इन्होंने याद रखेंगे, इन दोनों के बीच में ये बैंकरेंस साइन हुआ है, जहां पर जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है ये अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेगी टू द कस्टमर्स ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी स्प्रेड अक्रॉस 42 सिटीज, विल फंक्शन एज अ कन्वीनियंट सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर कस्टमर सीकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। Next, SEBI mandated FPIs to place at least dash of their trades in corporate bonds through request for quote platform of stock exchange। तो अभी SEBI ने मैंडेट किया कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट 10% ऑफ अपना कॉर्पोरेट अपना जो ट्रेड्स हैं उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा थ्रू रिक्वेस्ट फॉर कोट प्लेटफॉर्म थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और डेट याद रखेंगे कब से, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। नेक्स्ट, सेबी ने रिसेंटली डिक्रीज किया वैलिडिटी पीरियड ऑफ अप्रूवल फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल्स टू मेक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू 4 months फ्रॉम 6 months। जो पहले 6 महीने लगते थे अब उसको 4 महीने कर दिया गया है। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। क्या कम कर दिया गया? ये वैलिडिटी पीरियड है फॉर द अप्रूवल ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेंचर कैपिटल जो ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, 6 से 4 महीने उसके टाइम को कर दिया गया है। अगर ये फंड उस टाइम के अंदर यूटिलाइज नहीं होते हैं तो उनको फिर यहाँ पे अलोकेट कर दिया सेबी अथॉरिटी, फिर उनको यहाँ पे अलोकेट करेगी टू द अदर एप्लीकेंट्स ऑफ एआईएफ्स एंड वेंचर कैपिटल्स। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू ऑफर 24/7 वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी फॉर 365 डेज? वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना इन इंडिया टू ऑफर 24/7 वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी टू 365 डेज फॉर 365 डेज? ये है आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। करेक्ट, और ये जो आपकी वीडियो बैंकिंग फैसिलिटी है काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। 24/7 ये आपकी फैसिलिटी रहेगी 365 डेज के लिए, एंड 18+ होना चाहिए आपका कस्टमर, तभी आपकी ये वीडियो फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, नेम द पेमेंट बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड हम कह सकते हैं तो ये रिसाइकल्ड पीवीसी रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड से आपका बना डेबिट कार्ड रहेगा, एंड इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है। पूछा जा रहा है किस पेमेंट बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा आपका पहला रिसाइकल्ड पीवीसी कार्ड जो कि पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रहेगा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया हैज लॉन्च्ड इट्स सब्सिडरी एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो जिफ्ट सिटी में अपनी सब्सिडरी लॉन्च करने वाला वो कौन सा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है? वो है एक्सिम बैंक। राइट, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पर ये फैक्टरिंग एक्सपोर्ट करेंगे। इनका प्राइमरी फोकस रहेगा ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टरिंग। करेक्ट, एंड एक्सिम बैंक ये पहली फाइनेंस कंपनी बन गई जिफ्ट सिटी में फॉर एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। Next, name the company that has recently collaborated with CSC Academy to provide digital and financial literacy to the weak and underprivileged segments of society। वो है PayU India। ठीक है, PayU India and CSC Academy इन्होंने कोलैबोरेट किया टू प्रोवाइड डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी टू द वीक एंड अंडरप्रिविलेज्ड सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल वैन्स आपकी स्टेशन की जाएंगी अराउंड 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली गुरुग्राम दैट इज इन हरियाणा, और बेसिकली दिल्ली एनसीआर रीजन, मुंबई महाराष्ट्र एंड बेंगलोर कर्नाटका, जो कि फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे टू द पीपल बिटवीन 16 से 50 साल, 16 से 60 साल के बीच में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू सपोर्ट द पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर द ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो किस बैंक ने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ टू सपोर्ट पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? वो रहेगा आपका बंधन बैंक। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड बंधन बैंक इन्होंने पार्टनर किया गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के साथ
टू सपोर्ट द पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर ओडिशा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी बॉडी कौन सी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक सेक्टोरल कमेटी टू फ्रेम द यूनिक रेगुलेटरी लैंडस्केप एंड एड्रेस चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन मेंबर बाय फेस्ड बाय 26 मेंबर बैंक्स जो कि ऑपरेट कर रहे हैं जिफ्ट सिटी के अंदर। तो याद रखेंगे IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन ने अभी एक सेक्टोरल कमेटी फ्रेम की जो कि जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बाय 26 मेंबर्स बैंक्स ऑपरेटिंग इन जिफ्ट सिटी, उनको यहाँ पे टैकल करने के लिए, उनके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ये कमेटी सेटअप करी गई। तो IBA एंड 26 सेक्टर यहाँ पे बैंक्स मेंबर बैंक्स हैं जो कि जिफ्ट सिटी में, उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ये कमेटी सेक्टोरल कमेटी फ्रेम की गई। नेक्स्ट, which bank recently announced a plan to raise their stake in Max Life Insurance Company to 16.22% from 9.99% by infusing 1,612 crore rupees investment। तो किस बैंक ने अनाउंस किया प्लान टू रेज देयर स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू 6.22% जो कि पहले था 9.99% और कितना इन्फ्यूज किया यहाँ पे 1612 करोड़ रुपए। तो कौन सा बैंक बन गया है? वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस। तो कौन सा वो रहेगा? यह है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस। एंड ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इनकी 700 से भी ज़्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हैं दैट आर स्प्रेड अक्रॉस 21 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। इसमें से आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर फिस्कल ईयर 24। अगर ये ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाता है, मतलब ये आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा ठीक हो गया फिर ये, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक रेट है ना वो 6.25% नहीं बल्कि 6.5% रहता है और बाकी ऑप्शन 1, 2, 4 और 5 ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर देखें जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी इनके द्वारा पॉलिसी रेपो रेट कितना सेट किया गया था? 6.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, इंडिया का रियल GDP ग्रोथ रिटेन्ड एट 6.5% इन फिस्कल ईयर 24, CPI इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 5.4% फॉर फिस्कल ईयर 24 फ्रॉम 5.1% फॉरकास्ट इन जून। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद IIIT दिल्ली इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर टू सपोर्ट एंड स्केल अप द ग्रोथ ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। तो क्या याद रखेंगे कौन सा बैंक है? वो रहेगा येस बैंक। येस बैंक ने अभी IIIT दिल्ली के इंक्यूबेशन सेल के साथ यहाँ पर टाइप किया ताकि ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया एंड जो भी स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स के बीच में जो भी गैप है उसको पूरा करने के लिए शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चक्कर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, राइट, ये हरियाणा बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है एंड इन्होंने रिसेंटली सिक्योर किया सब्सटेंशियल फंडिंग ऑफ 18 करोड़ रुपए फ्रॉम द डैश अंडर इट्स उभरते सितारे प्रोग्राम। तो उभरते सितारे प्रोग्राम ये किसका है? ये आपका एक्सिम बैंक का एक इनिशिएटिव था उभरते सितारे प्रोग्राम और इसी के अंडर अभी चक्र इनोवेशन को 18 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Which among the following bank recently signed an MOU with Amul to finance Amul's retailers? जो अमूल के रिटेलर्स हो गए, होलसेलर डीलर्स हो गए, करेक्ट, जो आउटलेट्स हो गए, उनके पार्लर्स हो गए, तो वहाँ पर उनको फंडिंग प्रोवाइड कराने के लिए अभी पंजाब नेशनल बैंक ने टाई अप किया या फिर एक MOU साइन किया किसके साथ? अमूल के साथ। ठीक, और ये जो फाइनेंसिंग होगी थ्रू स्मॉल टिकट फाइनेंसिंग होगी अंडर मुद्रा, और ये मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। Next, PFRDA in coordination with the DASH has integrated National Pension System Statement of Transaction with Consolidated Account Statement। तो PFRDA ने in coordination with किसके? with SEBI यहाँ पे इंटीग्रेट किया नेशनल पेंशन सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन को with CAS। नेक्स्ट, ज़ेरोदा ब्रोकिंग लिमिटेड, इन्होंने को फाइनल अप्रूवल रिसीव हुआ फ्रॉम SEBI ताकि ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्च कर सकें जो कि है ज़ेरोदा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको ज़ेरोदा फंड हाउस के नाम से जाना गया। और ये जो ज़ेरोदा फंड हाउस है इसके पूछा जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? तो ज़ेरोदा फंड हाउस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे विशाल जैन। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन स्लैश बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड $40.5 million लोन फॉर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ इन मेघालय इंडिया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया $40.5 million लोन
फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन ECD, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ इन मेघालय इंडिया, वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट। और यहीं पे याद रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ जो मेघालय है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेटअप किए जाएंगे, $15.27 मिलियन की फंडिंग ये करेंगे, बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा। एंड यहीं पर हम देखेंगे कई सारे आंगनवाड़ीज को यहाँ पे अपग्रेड करा जाएगा, नए आंगनवाड़ीज को भी सेटअप किया जाएगा 0 से लेकर 1.5 साल के बच्चों के लिए, और फिर 1.5 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, मैटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की जाएगी। एंड जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं बच्चे को ग्रो करने में, उनके बारे में यहाँ पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया जीवन धारा, जो कि एक यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट है डिजाइंड फॉर पेंशनर्स, वो रहेगा कैनरा बैंक। राइट, कैनरा बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक यूनिक सेविंग बैंक अकाउंट डिजाइंड फॉर पेंशनर्स, जिसका नाम रहेगा क्या, जीवन धारा। कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। दो सेगमेंट्स में लॉन्च किया गया इसको, डायमंड एंड प्लेटिनम। जो डायमंड है अप टू 50,000 जिसकी पेंशन होगी उनके लिए, एंड जिसकी पेंशन 50,000 से ज्यादा है उनके लिए प्लेटिनम प्लान। ठीक। नेक्स्ट, एज पर CPI जो कि है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन बताता है, NSO के द्वारा रिलीज किया गया। पूछा जा रहा है इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन थी जुलाई के महीने में कितनी थी, वो थी 7.44%। और जो RBI की टारगेट रेंज रहती है वो क्या है, 2 से 6% के बीच में टॉलरेंस रेंज है RBI की। Next, which bank has recently emerged as the top performer among the public sector lenders in terms of loan and deposit growth in percentage during the first quarter of the current financial year 24? तो पूछा जा रहा है कौन से बैंक ने अभी रिसेंटली टॉप एमर्जर रहा अमंग द पब्लिक सेक्टर लेंडिंग इन टर्म्स ऑफ लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ। तो कौन सा रहेगा वो आपका बैंक, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिला, कितने परसेंट का, 25% राइज का हमें यहाँ पे देखने को मिला। एंड ये हाईएस्ट है बाय एनी पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जो कि है अप्रैल से लेके जून तक। ठीक है। एंड यहीं पे याद रखेंगे टॉप पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरी पोजीशन पे आ जाता है यूको बैंक विद 20.7% ग्रोथ, फिर आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड पोजीशन पे विद 16.8% की ग्रोथ पे। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड KCC, करेक्ट, एंड अनसिक्योर्ड MSME लोन्स, जो कि पावर किए जाएंगे बाय पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। करेक्ट। तो उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड MSME लोन, जो कि पावर किए जाएंगे पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, वो है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है ये KCC एंड अनसिक्योर्ड MSME लोन्स, मार्क करके चलेंगे। और यहाँ पे जो किसान क्रेडिट कार्ड ये पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, इन मध्य प्रदेश। एंड जो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 1.6 लाख रुपये। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है ऐसे ही इस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट रहेगी 1.6 लाख। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब। तो किस बैंक ने लॉन्च किया ये लॉन्च किया गया आपका इंडसइंड बैंक ने, करेक्ट। इन्होंने लॉन्च किया वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब एंड कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब। नेक्स्ट, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI मैंडेटरी टू ऑल द, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो ये है कि अभी ASCI ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी फिन इन्फ्लुएंसर्स होंगे ना, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, जो आपके यूट्यूब पे आप देखते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस होते हैं, वो सजेशन देते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, करेक्ट। तो उनको बोला गया कि आपको अब सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सिर्फ आपके लाइक्स के लिए, आपके सिर्फ व्यूज़ के लिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बोल देते हैं, किसी भी स्टॉक को प्रमोट कर देते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेके उनको प्रमोट करने का भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स को एक ये मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले और इसकी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो किसी गलत ट्रैप में ना फंस जाएं, किसी गलत जगह इन्वेस्ट ना कर दें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोला गया कि सभी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एंड जो भी वो पोस्ट डालेंगे उनको वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा, करेक्ट। तो पूछा जा रहा है किसके साथ इनको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो सेबी के साथ इनको यहां पे रजिस्टर होना पड़ेगा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आइरिस के नाम से। तो ये आइरिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन किसकी रहेगी, तो आइरिस है येस बैंक की। ठीक है, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है
दैट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद कस्टमर फीडबैक। चलिए नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज एट IFSC, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। तो यहाँ पे याद रखेंगे HDFC ग्रुप, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया न्यू लाइफ इंश्योरेंस एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज एट IFSC गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली वो पहला बैंक बन गया या पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया टू एक्सटेंड द फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू DDE, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ NESL, वो है इंडियन बैंक, राइट। इंडियन बैंक वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जिन्होंने एक्सटेंड करी है फैसिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑनलाइन लॉकर अग्रीमेंट थ्रू DDE, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ NESL, जो कि पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड इंडिया रहेगा, IBBI की। ये जो ऑनलाइन एग्रीमेंट्स होंगे ये अवेलेबल होंगे 24/7, जो कि कस्टमर की कन्वीनियंस को इंप्रूव करेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फिर, according to RBI data released in August, bank credit to MSME has decelerated on year-on-year basis in the first 3 months of first quarter fiscal year 24। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो क्रेडिट है मिनिमम इंडस्ट्रीज को वो ग्रो करा कितने % से। तो जो क्रेडिट है MSMEs के लिए वो तो हमें कम होता हुआ दिखा है हर साल, लेकिन अगर हम बात करें क्रेडिट टू मीडियम इंडस्ट्रीज वो ग्रो करा बाय 13.2% इन जून 2023, और वहीं पे अगर 2022 की बात करें तो हमें ग्रोथ देखने को मिला था 47.8% का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है 13.2, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ दैट हैज रिसेंटली लॉन्च देयर UPI इंट्रोपैरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन। तो किस बैंक ने लॉन्च किया है देयर UPI इंट्रोपैरेबल डिजिटल रुपी मोबाइल एप्लीकेशन, वो लॉन्च किया गया कैनरा बैंक के द्वारा, ठीक है। एंड दे हैव लॉन्च दिस अंडर देयर CBDC पायलट प्रोजेक्ट। CBDC की बात करें जो डिजिटल करेंसी है इंडिया की, ई-रुपी, RBI के द्वारा लॉन्च की गई थी, 2 सेगमेंट में लॉन्च की गई थी, रिटेल एंड होलसेल सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा वो है कैनरा डिजिटल रुपी एप्लीकेशन। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया 22.5 करोड़ रुपीस टू सेटअप अ बैंकिंग डाटा एंड एनालिटिक्स हब एट IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे में एक बैंकिंग डाटा एंड एनालिटिक्स हब सेटअप करने की बात की गई। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने यहाँ पर 22.5 करोड़ रुपए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करे, वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कंट्रीब्यूशन करा गया। इससे क्या होगा, एक तो AI की कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे जो SBI बैंक में जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उसमें AI की कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी एंड यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम देखेंगे कि इसका यूज़ किया जाएगा और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इन्होंने नोटिफाई किया दैट द इनकम टैक्स अमेंडमेंट प्रिस्क्राइबिंग द 11 UACA रूल फॉर कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इशूड आफ्टर 1 अप्रैल विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग हाउ मच अमाउंट 5 लाख रुपीज। मतलब अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपको टैक्स स्लैब के अंडर आ जाएंगे आप। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3। Next, in August, Dash became the first private life insurance company in India to provide 24/7 inbound contact center। तो याद रखेंगे ये है आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस, करेक्ट। ये वो पहला प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गया इंडिया में जो प्रोवाइड कर रहा है 24/7 इनबाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर, ठीक। एंड टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया हुआ है एंड इनका जो मेन एम रहेगा क्या है, गोल ऑफ जो एम क्या है वो है इंडिया का कि इंश्योरेंस हमें प्रोवाइड करानी है टू ऑल बाय 2047, ठीक है। एंड ये IRDAI के द्वारा गोल सेट किया गया है और हम जानते हैं 2047 ही क्यों, क्योंकि 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम IFC टू इंक्रीज द एक्सेस टू हाउसिंग फाइनेंस अमंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप इन इंडिया। तो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स हैं इंडिया के, उनको हाउसिंग फाइनेंस कराने के लिए यहाँ पे $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने रिसीव किया ये $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, तो ये IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड इन द ULIP सेगमेंट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट के अंदर, ULIP सेगमेंट के अंदर स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड लॉन्च किसके द्वारा किया गया, किस कंपनी के द्वारा किया गया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली बिकेम द ग्लोबल पार्टनर फॉर आईसीसीज मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड यहाँ पे ग्लोबल पार्टनर बन गए हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। होस्ट कंट्री कौन सी है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप की, हमारी बिलव इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया मैरियट इंटरनेशनल होटल के साथ एंड लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे टाई अप करा है जेडब्ल्यू मैरियट होटल चेन्स के साथ। एंड इस होटल चेन के साथ टाई अप करने का रीजन क्या है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना, जिससे क्या है जो भी आपके ट्रैवलर्स होंगे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके बेसिस पे जो बुकिंग्स भी होंगी होटल में उसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा टू द ओनर्स ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, सेबी ने अभी रिसेंटली मैंडेट किया एडिशनल डिस्क्लोजर्स फ्रॉम एफपीआईज दैट हैव कंसंट्रेटेड होल्डिंग्स इन अ सिंगल कंपनी और अ ग्रुप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर। एंड जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विद ओवर 50% ऑफ इंडियन इक्विटी अंडर इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इन सिंगल कॉर्पोरेट, जिसकी भी 50% से ज्यादा इक्विटी है, उसको यहाँ पे बोला गया कि अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस करे विद इन 10 डेज। एंड अगर किसी की होल्डिंग्स 25 करोड़ से ज्यादा की है, 25,000 करोड़ से ज़्यादा का उनके पास AUM है इक्विटी में इंडियन फर्म में, तो वहां पर उनको 90 दिन दिए गए हैं कि वो अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनको उनके जो FPI रजिस्ट्रेशन है उनको इनवैलिड माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे, अगर जिनका 25% से ज़्यादा है उनको अपनी होल्डिंग्स को रिड्यूस करना है। अगर 25,000 करोड़ से ज्यादा है तो 90 दिन मिलेंगे, उससे कम है तो उनको 10 दिन के अंदर यहाँ पे हमको कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने सैंक्शन किया स्कीम ऑफ वॉलंटरी अमालगेशन ऑफ हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विद डैश इन हैदराबाद तेलंगाना। तो वो है क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। तो यहाँ पर आरबीआई ने सैंक्शन किया स्कीम ऑफ वॉलंटरी अमालगेशन ऑफ हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड विद क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जो कि हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड रहेगा। ठीक, नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एन इनोवेटिव ऑल इन वन डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म। तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया एक मुथूट फिनकॉर्प वन, करेक्ट। ये एक इनोवेटिव ऑल इन वन डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है। यहीं पर आप देखेंगे गोल्ड लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, डिजिटल लोन, फिर इसके बाद देखेंगे अलग हाउसिंग लोन्स, 2 व्हीलर लोन्स, 3 व्हीलर लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सर्विस भी प्रोवाइड की जाएंगी बाय नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो कि 2024 तक। नेक्स्ट, आरबीआई ने इंक्रीज कर दी अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन टू 500 रुपीज, जो कि पहले थी 200 रुपये, जो कि आपकी यूपीआई लाइट फीचर के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। 200 से बढ़ा के वन टाइम पेमेंट उसको कितनी कर दिया, 500 की लिमिट कर दिया है। एंड जो दिन का एक लिमिट होती थी 2000 रुपये, वो अभी भी सेम रखी गई है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 4। नेक्स्ट, IRDAI ने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू री इंश्योरेंस रेगुलेशंस। ये जो अमेंडमेंट्स है ये इंक्लूड करता है रिडक्शन ऑफ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन रेगुलर ब्रांचेस फ्रॉम 10 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए टू 50 करोड़ रुपए। इससे क्या होगा कि जो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे जो फॉरेन री इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को लाएंगी, क्योंकि जो कैपिटल की मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी पहले 100 करोड़ रुपए की, अब उसको रिड्यूस करके 50 करोड़ कर दिया गया है। इससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन आ जाता है 100 करोड़ से अब उसे 50 करोड़ कर दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट, उस आईआईटी का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया HSBC के साथ टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन किस आईआईटी के द्वारा रिसेंटली यहां पर पार्टनर किया गया उसके लिए, तो वो है आईआईटी बॉम्बे ने पार्टनर किया HSBC के साथ ताकि सपोर्ट कर सके इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को। इससे इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसको भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने सैंक्शन किया स्कीम ऑफ वॉलंटरी अमालगेशन ऑफ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है, डायरेक्ट इसको याद करेंगे। एंड जो ये अमालगेशन की स्कीम है इट विल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 28 अगस्त। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया फ्रंटियर मार्केट्स एंड द मास्टर सेंटर्स के साथ फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टू लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम।
तो वो रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो कौन से पेमेंट बैंक ने कोलैबोरेट किया? फ्रंटियर मार्केट्स एंड मास्टरकार्ड सेंटर के साथ फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ टू लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम, वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, राइट। इसका इनिशिएटिव का एम रहेगा टू एलिवेट 1 लाख वीमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद मैप ट्रेस को रिसेंटली कंप्लीट किया फर्स्ट लाइव ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर शिपमेंट बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया? वो है डीबीएस बैंक, करेक्ट। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, ये अलॉन्ग विद मैप ट्रेस को इन्होंने रिसेंटली पहला लाइव ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग पूरा करा फॉर शिपमेंट बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया जैगल के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, वो है येस बैंक, ठीक है। येस बैंक ने भी पार्टनर किया किसके साथ? जैगल के साथ, ताकि ये को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। एंड ये जो कार्ड है प्रोवाइड करेगा सॉल्यूशन बाय ग्रांटिंग बिजनेस डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर कंपनी एक्सपेंसेस, दिस इंक्लूड्स सेटिंग इंडिविजुअल स्पेंडिंग लिमिट्स, करेक्ट। नेक्स्ट, किस कोऑपरेटिव बैंक ने रिसेंटली टाई अप किया विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू इंक्रीज द डिस्बर्समेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंकरेंस चैनल? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी साथ में आके टाई अप करती हैं और इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो ये रहेगा सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया किसके साथ? LIC के साथ फॉर अ बैंकरेंस। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन या बैंक जिन्होंने साइन किया $1.2 बिलियन वर्थ ऑफ अग्रीमेंट विद फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड टू बिल्ड एंड ऑपरेट अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट इन तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.2 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया फोर्थ पार्टनर एनर्जी लिमिटेड के साथ टू ऑपरेट अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट इन तिरुनेलवेली, तमिलनाडु, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट रहेगा विद नो पेपर वर्क और ब्रांच विजिट, वो है एक्सिस बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुल्ली डिजिटल फिक्स्ड फी बेस्ड सेविंग अकाउंट रहेगा विद नो पेपर वर्क। यहाँ पे आपको केवाईसी ऑनलाइन होगी, वीडियो केवाईसी के फॉर्मेट में, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, कोई आपको विजिट नहीं करना। एनी इंडियन जो भी 18 साल के हैं एंड वहां पर इनिशियल फंडिंग होनी चाहिए 5,000 रुपए की। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया बाय RBI टू एक्ट एज एन ऑथराइज्ड बैंक फॉर पेंशन डिस्बर्समेंट फॉर सिविल पेंशनर्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर, वो रहेगा बंधन बैंक, राइट। बंधन बैंक यहाँ पे पब्लिक पेंशन डिस्बर्स करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ योर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट, which among the following institute recently received 3.32 crore rupees from Asian Development Bank to develop, test and implement passenger safety projects in public transport safety of हैदराबाद? तो 3 इंस्टीट्यूट याद रखेंगे, IIT बॉम्बे, बिट्स हैदराबाद एंड IIT खड़गपुर। ये तीनों इंस्टीट्यूट को यहाँ पर अभी 3.32 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली ताकि ये टेस्ट करें, डिप्लॉय करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें ऑन पैसेंजर सेफ्टी प्रोजेक्ट्स, करेक्ट, इन हैदराबाद। और ये फंडिंग कहाँ से मिली है? एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली है। तो ये तो गए फ्रेंड्स MCQ आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस के। अब आ जाते हैं कुछ और रिवीजन करंट अफेयर्स पे। पुराने वीक के आपके पुराने मंथ के रिवीजन रहेगी काफ़ी हेल्पफुल। नेक्स्ट, इन अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑल वीमेन कमिटी दैट वाज लेड बाय former Chief Justice of Jammu and Kashmir High Court to oversee the relief, rehabilitation and rebuilding measures in Manipur. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया एन ऑल वीमेन कमिटी दैट वाज लेड बाय गीता मित्तल, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, टू ओवरसी द रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग मेजर्स इन मणिपुर, गीता मित्तल। Next, who has been recently appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of SBI Life Insurance Company Limited? वो है अमित झिंगरन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड IRDAI के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट अप्रूव की गई है। यहाँ पर ये सक्सीड किनको करेंगे? महेश कुमार शर्मा को यहाँ पे ये सक्सीड करेंगे टू बी द न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस कमिटी। सबसे पहला है नेम द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, जो कि अभी फ्लैग ऑफ किया गया मुंबई महाराष्ट्र से। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर
सबसे पहले तो इसका नाम बताओ क्या रहेगा। ये है कोस्टा सेरिना, ये इसका नाम रहेगा कोस्टा सेरिना, इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का। ये कहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट हुआ था, वहां पे फ्लैग ऑफ किया गया। किसके द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया? सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इसको फ्लैग ऑफ किया गया। करेक्ट। किसके द्वारा बनाया गया है? इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर पूछा जाए कि इसको कंस्ट्रक्ट किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो फिनकेन टिएरी ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा। इनके द्वारा ये एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, इनके द्वारा आपका पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरिना इसको कंस्ट्रक्ट करा गया। फिर इसी के अंडर याद रखेंगे इंडिया का एक है मैरीटाइम अमृतकाल विजन। इसके अंडर यहाँ पे एम रहेगा कि 2047 तक हम ऐसे 25 ऑपरेशनल क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप कर सकें जहाँ पे 5 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर एनुअली ट्रैवल कर पाएंगे, इसका यूज ले पाएंगे। ठीक है, ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े और ऐसे 25 क्रूज टर्मिनल्स को सेटअप करने की बात की गई। तो कोस्टा सेरिना यहाँ पे नाम याद रखेंगे, इंडिया के पहले क्रूज लाइनर का नाम रहेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर का। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कोस्टा सेरिना। सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। कोस्टा सेरिना इसका नाम रहेगा और पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर रहेगा। मुंबई महाराष्ट्र में इवेंट के दौरान इसको लॉन्च किया गया। एंड एम क्या है? ताकि क्रूजिंग एंड टूरिज्म को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है सीईओ का ऑफ NRAA, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के, जो अभी एडिशनल चार्ज दिया गया एज द सीईओ। कौन बने हैं वो? क्या नाम रहेगा उनका? वो है आर दोरई, नहीं वो कौन है? वो रहेंगे आपके फैज अहमद किदवारी जी। ठीक है, कौन रहेंगे? फैज अहमद किदवारी जी। यहाँ पे याद रखेंगे इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफ NRAA, जो कि है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी का। सेकेंड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया? सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी? ये कोविड के टाइम पे 2020 में लॉन्च की गई थी, ताकि 5 किलोग्राम्स ऑफ फूड प्रोवाइड करा जा सके पर पर्सन पर मंथ। हर महीने हर आदमी को 5 किलोग्राम तक का फूड प्रोवाइड कराने की बात की गई, अनाज प्रोवाइड कराने की बात की गई। बिकॉज कोविड के टाइम पे हमने देखा जॉब चली गई थी, लॉकडाउन लग गया था, किसी के पास जॉब नहीं थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए। तो उस टाइम पर फूड इनसिक्योरिटी ना हो जाए, लोगों को हम देखें माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो जाए, क्योंकि अगर खाना नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, कमजोरी आएगी, बीमारी हो जाएंगी उनको। तो उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए, वो सिचुएशन ना आ सके, तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी सरकार के द्वारा, कि हर महीने 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर पर्सन हम प्रोवाइड करा सकें एट सब्सिडाइज रेट, जहाँ पे राइस, व्हीट या ग्रेन्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप यहाँ पे जाइए, अपना आधा वो राशन कार्ड दिखाइए और यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको फूड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या जाता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है? तो आने वाले 5 साल तक यहाँ पे स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? तो कौन है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अपॉइंट किया परमिंदर चोपड़ा को एज द फर्स्ट वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मार्क करके चलेंगे। एंड इनका टर्म कब खत्म होगा और कब से शुरू होगा? 14 अगस्त से इनका टर्म यहाँ पर शुरू हो गया। करेक्ट। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहली वीमेन फुल टाइम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है PFC की। कौन? परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक? तो साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं? PS शेषधरी। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। और PS शेषधरी ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे मुराली रामाकृष्णन जी को, टू बी द न्यू MD और CEO किसके? साउथ इंडियन बैंक के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले याद रखेंगे, डाबर इंडिया ने अभी अपॉइंट किया है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के,
सुशील चंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, एक चीज। फिर आ जाते हैं अभी रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट IIT मुंबई, करेक्ट, या फिर IIT बॉम्बे कह देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि IIT बॉम्बे में है, इनके द्वारा एक टेक्नोलॉजी सेटअप की गई, एक टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश की गई जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड में। आई रिपीट, अभी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है IIT बॉम्बे में जिन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। करेक्ट, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। एंड इसका काफी ज्यादा यूज केसेस हमें देखने को मिलेगा स्टील सेक्टर में। स्टील सेक्टर में इसका काफी ज्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड MOU विद इंडिया AI। देखो अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म रहती है। IBM ने अभी 3 MOU साइन किए हैं इंडिया AI, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड CDAC के साथ। राइट, आपके याद रखेंगे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ डिजिटली आगे बढ़ने के लिए, सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को बढ़ाने देने के लिए, एंड CDAC के साथ मिलके AI के ऊपर यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स एंड क्वांटम फील्ड में बात करने के लिए 3 MOU साइन किए IBM ने इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंडिया AI, ISM जो कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड CDAC के साथ। नेक्स्ट है RBI इनिशिएटेड अ पायलट प्रोग्राम जो कि है फॉर होलसेल सेगमेंट नेमली डिजिटल रूपी होलसेल EW फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इन द इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। यहाँ पे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द होलसेल CBDC इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पायलट प्रोजेक्ट। तो कौन सा बैंक इसका पार्ट नहीं रहेगा, वो है सिटी यूनियन बैंक पार्ट नहीं रहेगा, बाकी सारे यहाँ पे पार्ट रहेंगे ऑफ द होलसेल CBDC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पायलट प्रोग्राम के। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI। UIDAI के जो पार्ट टाइम चेयरमैन अभी अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं UIDAI के। एज ऑफ नाउ ये चीफ इकोनॉमिस्ट सर्व कर रहे हैं एट एक्सिस बैंक एंड हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च एट एक्सिस कैपिटल लिमिटेड सिंस मई 2023। और ये जो पोजीशन थी पार्ट टाइम चेयरमैन की, ये पिछले 4 साल से वैकेंट है। करेक्ट, एंड यहाँ पर इनको भी अपॉइंट किया गया है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ UIDAI। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो कौन है वो क्रिकेटर जिनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड, वो है शुभनम गिल। नेक्स्ट, किस चैनल ने अभी कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के साथ टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। तो कौन सा चैनल है, वो है कलर्स चैनल जो आपका वाईकॉम 18 का चैनल है एंड इंडियाज लीडिंग हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल कलर्स। इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। और किस लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया जा सके। एंड जो गर्ल चाइल्ड अबेंडमेंट होता है, जो लड़कियों को छोड़ दिया जाता है बच्चों को, राइट, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर यहाँ पे वर्क करने की बात की गई। लड़कियों को भी पढ़ाने की बात की गई, लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए उनको, मतलब जैसे हम लड़कों को ट्रीट करते हैं सिमिलरली बिल्कुल वैसे यहाँ पर लड़कियों को भी सारे राइट्स उनके प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये था हमारा आज का सेशन फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस फॉर अगस्त मंथ। और भी ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहती हैं हमारे करंट अफेयर्स। एंड आई वांट यू ऑल, जो भी वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, जो भी पहले से भी देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें एंड उन्हें बताएं अफेयर्स क्लाउड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर करंट अफेयर्स। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.